हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहद अच्छे होंगे और बॉलीवुड भड़ास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड भड़ास में हर बॉलीवुड हस्ती से जुड़ी जानकारी हम आपको देते हैं और एक सटीक और अच्छी जानकारी देते हैं और उनसे उनकी जो जीवन है उनसे जुड़ी हुई हर एक कहानी आपको बताते हैं कि उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी, क्या उनके साथ हुआ, क्या उनकी लव स्टोरी रही, क्या उनके परिवार का किस्सा रहा। इसी तरह आज हम लेकर आए हैं मीना कुमारी की प्रेम कहानी। जी हाँ, मीना कुमारी, जिसे कहा जाता था ट्रेजिडी क्वीन। उस ट्रेजिडी क्वीन ने हमेशा धोखा खाया प्यार में, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में फिर कैसे आगे बढ़ी और अंत क्या हुआ, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, 60 के दशक में मीना कुमारी एक ऐसी हीरोइन रही हैं जो बहुत ज़्यादा नामवर रही हैं। इतना ज़्यादा उनका नाम हो गया था, हर किसी की ज़ुबान पे मीना कुमारी रहा करता था। कमाल अमरोही से उन्होंने शादी की थी, लेकिन वो शादी किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुई, चलिए बताते हैं पूरी कहानी। मीना कुमारी फिल्मों में जब आई, यानी कि मीना कुमारी का जो परिवार था मुंबई के एक चौल में रहा करता था। उनका परिवार, उनके पिताजी थे और उनकी दो बहनें उनसे बड़ी थीं। ये सबसे छोटी बहन थी, यानी कि 3 बेटियां थीं वो अपने माँ बाप की। सबसे छोटी होने के कारण जब यानी कि तीसरे नंबर पे हुई, 2 बहनें इनकी पहले से ही बड़ी थीं। जब ये हुई तो इनके जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि मतलब इस बार भी लड़की हुई है। तो मतलब वो इतना नफरत करने लगे थे मीना कुमारी से कि वो उनको छोड़कर कहीं बाहर आ गए थे, यानी कि फुटपाथ पर छोड़ दिया था मीना कुमारी को। लेकिन वो इतनी बड़ी क्वीन बनेगी, ट्रेजिडी क्वीन बनेगी, उसकी कहानी क्या रही, चलिए आपको बताते हैं। मीना कुमारी को छोड़कर तो वो आ गए फुटपाथ पर, लेकिन जब ज़्यादा मीना कुमारी ने रोई, मतलब छोटी तो थी भाई, बच्चा छोटा सा कितना होता है, उसे छोड़कर आ गए वो बाहर। लेकिन जब उन्होंने चिल्लाना शुरू करा तो फिर थोड़ी सी दया आ गई उनके पिता को और वो उठाकर फिर वापस उनको घर ले आए। लेकिन एक जैसे बेटियों को अच्छे से रखते हैं बाप, लेकिन उनकी नज़र में यही था कि मेरी 3 बेटियां हैं, कैसे करूँगा, आर्थिक स्थिति ठीक थी नहीं। मारते पीटते थे वो मीना कुमारी को थोड़ा और ज़बरदस्ती सेट पर छोड़कर आया करते थे कि काम करो। समझ लीजिए कि 4 साल की उम्र बच्चे की क्या होती है। 4 साल की उम्र से मीना कुमारी ने कमाना शुरू किया था। उनको स्टेज पर छोड़ के आ जाते थे। वो चाइल्ड एक्टर रही, फिर वो बड़ी हुई हीरोइन बनी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा उनका सफ़र रहा, गरीबी भी थी और फिर फिल्म इंडस्ट्री की मार नहीं कहेंगे, मतलब उनकी जीवन की मार कहेंगे कि उन्हें बहुत कुछ सहना था। फिल्म इंडस्ट्री में जब वो आई तो कमाल अमरोही उस वक्त अच्छे एक्टर थे और फिल्में भी बनाते थे। तो किसी दोस्त के ज़रिए कमाल अमरोही से उनकी मुलाकात हुई। फिर कमाल अमरोही ने उन्हें अपनी मूवी में लिया, जिसे कहा जाता है पाकीज़ा। पाकीज़ा मूवी बहुत ही उस दौर की बहुत सुपरहिट मूवी है और आप कभी भी देखेंगे तो आपको मज़ा ही आएगा उस मूवी को देखने में। तो जब कमाल अमरोही ने देनी तो शुरू की, क्योंकि कमाल अमरोही और मीना कुमारी काफ़ी करीब आ गए थे फिल्में करते करते और मीना कुमारी काफ़ी चाहने लगी थी कमाल अमरोही को। लेकिन पिता की सख्तियों के बाद उन्होंने क्या किया, मीना कुमारी एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और कमाल अमरोही भी उनको देखने गए थे, धर्मेंद्र देखने गए थे, बहुत ज़्यादा जब वो परेशानी से गुजर रही थी। उसी वक्त उनके मन में ख्याल आया और पिता की सख्तियों से परेशान होकर मीना कुमारी ने क्या किया, छुपके कमाल अमरोही से शादी कर ली। कमाल अमरोही से शादी कर ली, घर छोड़ दिया मीना कुमारी ने अपना और कमाल अमरोही के यहाँ जाकर रहने लगी। लेकिन होता क्या है, कमाल अमरोही जब मतलब शादी से पहले तो बहुत अच्छा ट्रीट करते थे, लेकिन शादी हो जाने के बाद कमाल अमरोही के भी 3 संतानें थी, पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी मीना कुमारी ने उनसे शादी कर ली। और उनके पिता की तरह ही उनके पति ने भी उनके साथ सख्ती दिखाना शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा शक करने लगे थे मीना कुमारी पे। हुआ ये था कि मीना कुमारी भी बहुत ज़्यादा उनकी सख्तियों से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी
और उसके कई साल बाद मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को भी छोड़ दिया था, तलाक दे दी थी, उनसे तलाक ले ली थी मतलब। फिर आगे उनकी ज़िंदगी बढ़ी, जैसे कि कमाल अमरोही का ये था कि जब मीना कुमारी हिट होने लगी, सुपर हिट हीरोइन बन गई, तो कमाल अमरोही को भी थोड़ी सी चिढ़ होने लगी थी पत्नी से। लेकिन मीना कुमारी का बहुत ज़्यादा अच्छा दौर था 60 का दशक, और उसी बीच क्या होता है, धर्मेंद्र की एंट्री होती है फिल्म इंडस्ट्री में। एक खूबसूरत अभिनेता रहे हैं धर्मेंद्र, और मीना कुमारी भी बहुत खूबसूरत अभिनेत्री, ट्रेजेडी क्वीन के नाम से आज भी उन्हें जाना जाता है। तो मीना कुमारी को एक तरह से मेंटर भी कहा जाता है धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र को एक छोटी छोटी बारीकी अदाकारी की वो सिखाया करती थी। धर्मेंद्र उनसे बहुत ज़्यादा बारीकियाँ सीखे, दोनों करीब भी आए और दोनों को एक दूसरे से लव भी हो गया था। बट कहा ये जाता है कि ये नज़दीकियाँ ज़्यादा काम नहीं आ पाईं, और मीना कुमारी भी शादीशुदा रह चुकी थी और धर्मेंद्र का भी वो एकदम शुरुआती दौर था। तो धर्मेंद्र फोकस कर रहे थे कि थोड़ा सा मैं काम करने आए हूँ फिल्म इंडस्ट्री में तो वो करूँ, क्योंकि अदाकारी का उनको शौक था। लेकिन होता ये है कि धर्मेंद्र और मीना कुमारी का काफ़ी साल तक चला, लेकिन उसके बाद वो शादी तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि बाद में हेमा मालिनी के साथ उनका शादी का जो टाँका था वो भिड़ चुका था और शादी तक वो पहुंच गए थे बाद में, जाने कैसे। लेकिन मीना कुमारी से ऐसा कुछ उनका नहीं हो पाया, और सिर्फ उनकी लव लाइफ ही रही। और धर्मेंद्र और मीना कुमारी की लव लाइफ बहुत ऐसी मानी जाती है, समझ लीजिए किताबों में, अखबारों में उस वक्त मतलब छुपी हुई प्रेम कहानी की तरह थी। लेकिन बाद में मीना कुमारी ने बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत ज़्यादा शेर व शायरी मीना कुमारी को पसंद थी। उन्होंने अपनी लव लाइफ के किस्से भी उसमें लिखे थे। अगर बात करें मीना कुमारी के लव की, तो जो गुलजार हैं, जो लेखक हैं और राखी के पति भी हैं, तो गुलजार के साथ भी उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी थी। कहा जाता है कि मीना कुमारी और गुलजार शेर व शायरी में बहुत बातें किया करते थे और काफ़ी लगाव हो गया था उन दोनों को एक दूसरे से। और मीना कुमारी के जाने के बाद, यानी कि उनके गुजर जाने के बाद, गुलजार ने उनकी डायरी में जो कुछ शेर व शायरी थी वो काफ़ी उन्होंने पढ़ के सुनाई थी और लिखवाई थी। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा वो लोग अटैच हो गए थे। फिर अगर आप बात करें उनके लव लाइफ में राजकुमार की, तो राजकुमार भी मीना कुमारी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो मीना कुमारी और राजकुमार के बारे में भी कहा जाता है, बल्कि राजकुमार ज़्यादा पीछे पड़े थे मीना कुमारी के, और उन्हें मीना कुमारी इतनी अच्छी लगती थी कि वो कहते थे कि वो जब शूटिंग करते थे मीना कुमारी के साथ तो डायलॉग भी भूल जाया करते थे उनको देखकर, उनकी खूबसूरती को देखकर। लेकिन धर्मेंद्र से तो उनका काफ़ी रहा, और लास्ट में जब धर्मेंद्र से उनका लव लाइफ चली तो बीमार भी वो इतनी हो गई। पाकीज़ा मूवी की शूटिंग भी कई साल तक चली थी। लेकिन मीना कुमारी ने 40 साल की, केवल 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी अलविदा कह गई इस दुनिया को। काफ़ी बीमारी में थी वो, और अशोक कुमार का भी एक किस्सा है कि अशोक कुमार उनके लिए दवाइयाँ लेकर जाया करते थे, बहुत ज़्यादा बीमार थी वो, लेकिन उन्होंने दवाई खाने से मना कर दिया था। बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी में लाइफ रही, यानी कि इसीलिए उन्हें ट्रेजिडी क्वीन कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव रहे। मीना कुमारी का जो फिल्मी नाम था वही मीना कुमारी था। अगर उनके असली नाम की बात करें तो उनका असली नाम महजबीन था, और महजबी थी वो। तो काफ़ी सख्ती से रहा उनका जीवन भी, आर्थिक स्थिति ख़राब थी। फिर शादी की कमाल अमरोही से, तो कमाल अमरोही ने भी ऐसी अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी लव लाइफ कहीं से चली, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाए। ये प्रेम कहानी ही बनकर रह गई, किताबों में ही रह गई, और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। और इस हद तक धर्मेंद्र से तो मीना कुमारी का इतना हद तक था कि लास्ट में मीना कुमारी ने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि उनके गुर्दे ख़राब हो गए थे, और इसी वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत को मोहब्बत तक ही रखिए, अपनी सेहत तक मत लेके आइए, क्योंकि सेहत अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो आप इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, और जब तक आप हैं तभी तक सब कुछ है। अगर आप नहीं हैं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। और यही हम कहना चाहेंगे मीना कुमारी से भी।
वो कहाँ हैं इस वक्त ये तो नहीं जानते, कहीं अच्छी जगह ही होंगी और उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। तो कैसी लगी आपको मीना कुमारी की ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्या लगता है आपको, मीना कुमारी को क्या धर्मेंद्र से शादी कर लेनी चाहिए थी और धर्मेंद्र को भी कर लेनी चाहिए था? और कमाल अमरोही से शादी करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। लेकिन होता है कि किस्मत में जो होता है वही हमको मिलता है। इसलिए ज़िंदगी को अच्छे से रखिए, सोच समझ के फ़ैसले लीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए और देखते रहिए बॉलीवुड भड़ास। कौन सी कहानी आगे लेकर आएँ, हर बार हम आपसे कहते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में किसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं। हम ज़रूर आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।